अगर आगे हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। ये कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से सुनना है, स्टडी करना है और उनको नोट करना है। और एक जो चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग नोट नहीं करना चाह रहे, आपको नोट करना बहुत मुश्किल लगता है, तो कोई इश्यू नहीं है, आपने लेक्चर को अच्छे से समझना है, ठीक है। नोट बिल्कुल ना करें, आप लेक्चर को अच्छे से समझें। और मैं लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने इंस्टा का लिंक दे दूंगी, वहाँ आपने मुझे एक मैसेज ड्रॉप करना है, या फिर यहीं पे आप यूट्यूब पे कमेंट में आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, तो फिर मैं आपको ये सेंड कर दूंगी पीडीएफ, ठीक है, नोट्स का। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आपने परेशान नहीं होना, लेकिन जो टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, इनको अच्छे से ग्रैब करना है, ठीक है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव और बिहेवियरल। The cognitive component refers to a person's knowledge or belief about something. For example, Tom says he believes all snakes are deadly. This is Tom's personal cognitive thought about snakes. मीन्स कि जो हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा पर्सन है या हम खुद हैं, हमारा पर्सनल बिलीव होता है, पर्सनल नॉलेज होता है। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, जितना नॉलेज हमारे पास होता है पर्सनली, हम इस चीज़ के बारे में जितना भी सोचते हैं, तो ये हमारा आ जाता है पर्सनल नॉलेज बेस, ठीक है। कि हम इस चीज़ के बारे में, जैसे डॉम है, उसने सोचा है कि जो सारे स्नेक है वो डेडली हैं, तो ये उसकी एक सोच है, ये उसका एक बिलीव है, ये उसका नॉलेज है, आगे उसको कुछ नहीं पता। उसके बाद हम आ जाते हैं अफेक्टिव पे। अफेक्टिव कंपोनेंट रेफर्स टू अ पर्सन्स इमोशनल रिस्पॉन्स टू समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंडली हम यहाँ पे ऊपर जो हमने कॉग्निटिव में बात की, उसमें ये था कि एक पर्सन का अपना नॉलेज और उसका बिलीव है, और अफेक्टिव में जाएं जो इफेक्ट करे, इफेक्टिव में जाएं तो एक यहाँ पे पर्सन का पर्सनल रिस्पॉन्स हो जाता है, इमोशनल रिस्पॉन्स हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं, अगर पहले टॉम ने कहा है कि जो सारे उसका बिलीव है कि जो सारे स्नेक्स हैं वो डेडली हैं, यहाँ पे वो कहता है कि वो उससे डेंजरस लगते हैं, वो उसको ख़तरनाक लगते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, टॉम में इलेबोरेट दैट ही इज़ टेरिफाइड ऑफ ऑल स्नेक्स। दिस इज टॉम्स इमोशनल इफेक्टिव फीलिंग अबाउट स्नेक्स, ठीक है। ही फील्स टेरिफाइड ऑफ स्नेक्स। पहले ये था कि उसका नॉलेज उसके बारे में सारे डेडली होते हैं, बहुत डेंजरस, बहुत ख़तरनाक होते हैं हमारे पास, ये उसका पर्सनल नॉलेज था, उसका बिलीव था। और जो उसका इफेक्टिव है, उसका इमोशनल रिस्पॉन्स है, वो ये है कि वो इन सांपों से डरता है, ये सांप बहुत डेंजरस है, बहुत डरावने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉग्निटिव हमारे पास कंपोनेंट, लास्ट है हमारे पास कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट रेफर्स टू एक्शंस टेकन, मीन्स के हमें नॉलेज है उसके बारे में, हमारा बिलीव है, हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स भी है। फिर अब हम क्या करेंगे, हम एक्शन लेंगे, ठीक है। एक्शन में हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम उससे बचना चाह रहे हैं, तो हम अपने कॉग्निटिव में एक्शन में यही कर सकते हैं, वो जाके उनसे जंग थोड़ी करेंगे, उनसे बचने की कोशिश करेंगे। अ डेफिनेशन फॉर द कॉग्निटिव कंपोनेंट इज द एटीट्यूड दैट इन्फ्लुएंस हाउ वी एक्ट, ठीक है। ये बेहतर डेफिनेशन है। For example, Tom may refuse to take any overgrown grassy pathways to avoid running into a snake. ये उसने यहाँ पे अवॉइड करना शुरू कर दिया है, ठीक है। उसने एक्शन ले लिया है, इसने टॉम ने अपना एक्शन ले लिया है सांपों से बचने के लिए। आगे इसको थोड़ा सा मज़ीद स्टडी कर लेते हैं, ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बेहतर और अच्छी तरह से समझा जा सके। Each one of these components is very different from the other, and they can build upon another to form our attitude and therefore affect how we relate to the world. For example, we can believe, चलें ये एक एग्जाम्पल है, ये जब मैं आपको नोट सेंड करूँगी, अभी आप इसको ना वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लें। ये इजी से एग्जाम्पल है, बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने पीछे आपको स्नैक्स की दी। तो हम अगला इसका पार्ट कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। Taking this a step further, we can assemble some ideas of how these 3 components can impact the workplace. The challenge in the workplace is that now these components are tied to work function, policy, procedure, and organizational structures, as well as the people and individuals present in the organization. Got it? For example, we could have thought or believe cognitive about manager in journal, and those thoughts or beliefs could manifest themselves in not trusting a manager, ठीक है। हमारे पास जो पहला यहाँ पे पॉइंट है कॉग्निटिव की, अगर हम बात करें
तो हमारा बिलीव है मैनेजर के बारे में, हमने एक अपना थॉट एक बिलीव बनाया हुआ है। और अगर हम अफेक्टिव में जाए तो हमने थॉट बिलीव क्या बनाया हुआ है, हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है कि मैनेजर पे ट्रस्ट नहीं करना। Thus we would never want to develop a close relationship with a manager। तो ये हमारा एक्शन हो गया, कॉग्निटिव हो गया कि क्योंकि हमारे पास थॉट और बिलीव हैं मैनेजर के बारे में, और फिर हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स है कि वो ट्रस्टेबल बंदा नहीं है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो फिर एक्शन में कॉग्निटिव में हम उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। आई होप ये कंपोनेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है,